यूएई का सबसे बड़ा शहर दुबई, जहां तकरीबन 200 मुल्कों के लोग रहते हैं और आज से तकरीबन 35 साल पहले यहां सिर्फ रेत हुआ करती थी। लेकिन फिर इन 35 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि 200 मुल्कों के लोग दुबई आकर रहने पर मजबूर हो गए और आज दुबई दुनिया का तीसरा मोस्ट ट्रैवल सिटी बन चुका है। और इसका सारा क्रेडिट जाता है एक ऐसे जीनियस इंसान को जिसने दुबई की इकोनॉमी को तेल से निकालकर टूरिज्म की तरफ शिफ्ट कर दिया। यानी कि अब दुबई तेल पर नहीं बल्कि टूरिज्म पर चल रहा है और दुबई की इकोनॉमी का सिर्फ 5% हिस्सा ही तेल से आता है। और दुबई को दुनिया की नंबर 1 जगह बनाने वाले शख्स का नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, दुबई के किंग और यूएई के प्राइम मिनिस्टर। अब इन्होंने आखिर ऐसा क्या किया कि 35 साल पहले एक सहरा आज दुनिया के 200 मुल्कों के लोगों का घर बन चुका है? जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो इन्होंने दुबई में ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े करना शुरू कर दिए जिन्होंने दुनिया भर के टूरिज्म को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब चाहे वो दुनिया का सबसे इकलौता 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई मॉल हो, और चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा हो। और यही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन जिसका नाम दुबई मिरेकल गार्डन है, वो भी दुबई में है। इस गार्डन में तकरीबन 6 करोड़ से भी ज्यादा फूल हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल JW मैरियट भी दुबई में है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट भी दुबई में है और दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर भी दुबई में है। इतना ही नहीं, दुबई किंग शेख मोहम्मद अमेरिका के डिज्नीलैंड गए और उनसे कहा कि दुबई में भी एक डिज्नीलैंड बना दो, लेकिन वो अमेरिका के डिज्नीलैंड से भी बड़ा होना चाहिए। अब ये सुनकर अमेरिका ने दुबई में अपना थीम पार्क बनाने से इनकार कर दिया। अब दुबई के शेख कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने बना दिया दुबई लैंड, जो अमेरिका के डिज्नीलैंड से भी 2.5 गुना बड़ा है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क। इसके अलावा कभी दुबई में बुर्ज अल अरब पर तो कभी पानी के नीचे टेनिस खेली जाती है और यहाँ सोना निकालने वाली ATM मशीन्स भी मौजूद हैं। अब इन सब चीजों को दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती थी। ये सब ऐसी अट्रैक्शन है जो लोगों को दुबई की तरफ खींच कर लाती हैं। इसके अलावा शेख मोहम्मद ने दुबई को एक टैक्स फ्री सिटी बना दिया, यानी कि दुबई में आपको अपनी कमाई पर टैक्स नहीं देना पड़ता। इससे हुआ ये कि दुनिया भर से आए बिजनेसमैन दुबई में अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से दुबई की इकोनॉमी बूस्ट हो गई। नाज़रीन, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम कितनी दूर की सोचते हैं उसका अंदाजा आप पाम जुमेरा को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये मैन मेड आइलैंड गोल बनता तो वहाँ सिर्फ कुछ ही घर होते जो समुद्र के सामने बने होते और बाकी के घर इतने महंगे नहीं बिकते। लेकिन उन्होंने इस आइलैंड को एक पाम ट्री की शक्ल इसलिए दी ताकि वहाँ बने सभी घरों का रुख समुद्र के सामने हो सके और उन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सके। इसके अलावा दुनिया भर से आए लोगों की दुबई में रहने की एक वजह और भी है, यहाँ क्राइम रेट का इंतहाई कम होना, क्योंकि दुबई दुनिया के सबसे महफूज तरीन शहरों में से एक है और उसकी वजह दुबई के सख्त कानून। नाज़रीन, अब तो दुबई में आपकी गाड़ी भी गंदी नहीं रह सकती और अगर आपकी गाड़ी गंदी होगी तो आपको 500 दिरहम का फाइन देना पड़ेगा। और अगर आपने गाड़ी 15 दिनों के बाद साफ नहीं की तो तब आपकी गाड़ी को कब्जे में लिया जाएगा और उसके बाद आपकी गाड़ी को हुकूमत की तरफ से बेचा जा सकता है। सोचें कि जब सिर्फ गाड़ी बंद होने पर इतना सख्त कानून हो तो तब लोग जुर्म करने से पहले 100 बार सोचते हैं। इसके अलावा दुबई में कुछ ऐसी अनोखी चीजें भी होने वाली हैं जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि बाकी दुनिया दुबई से बहुत ही पीछे रह जाएगी। जैसे कि दुबई का 10X प्रोग्राम, जिसका मतलब है दुबई को दुनिया के बाकी शहरों से 10 साल आगे ले जाना है और इसकी शुरुआत 2018 में हो चुकी है। जैसा कि दुबई का म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, एक ऐसा म्यूजियम जो दुबई का फ्यूचर बताता है कि आने वाले कुछ सालों में दुबई कैसा होगा और लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी। इसके अलावा दुबई बना रहा है ये पैसेंजर ड्रोन, यानी कि ये एक फ्लाइंग टैक्सी है जिसके अंदर कोई पायलट नहीं होगा, यानी कि सिंपली आप एक मोबाइल ऐप के जरिए से बुक करवाएं, जैसा कि हम क्रीम या उबर बुक करते हैं। ये फ्लाइंग टैक्सी जिसे वोलोकॉप्टर कहते हैं आपको उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। ये वोलोकॉप्टर दुबई में अगले 5 सालों में लॉन्च हो जाएगा और इसके अलावा दुबई में ड्राइवर लेस गाड़ियों पर भी काम किया जा रहा है और इनका इरादा है कि साल 2025 तक दुबई में 25% गाड़ियां ड्राइवर्स के बगैर चलाई जाएंगी और इनमें ड्राइवर लेस टैक्सीज भी होंगी। यानी कि अगर आप वोलोकॉप्टर पर उड़कर जाना नहीं चाहते तो उस सूरत में आप एक ड्राइवर लेस टैक्सी भी मंगवा सकते हैं जिसके अंदर 30 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी लॉन्च कर चुका है जहां कोई भी पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं होता और अगर आपको किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है तो सिंपली आप इस स्मार्ट पुलिस स्टेशन के अंदर जाएं
और अपनी कंप्लेन कंप्यूटराइज्ड मशीन के जरिए दर्ज करवाएं। और यहाँ अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप ऑनलाइन पुलिस ऑफिसर से भी बात कर सकते हैं, जो 6 ज़बानों में आपसे बात कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी दुबई की कामयाबी की कुछ अहम बातें। वैसे दुबई के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।